ये वो आदमी है जो नेपाल के हीरो क्यों हैं, आज पूरे नेपाल को बिजली दी इन्होंने, आज पूरा यूथ इनको अपना लीडर मानता है। जानते हैं क्यों? ये सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, रात 8 बजे तक बैठते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कम ऑन, एग्जीक्यूटिव नहीं है, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप पोजीशन पे। जब पूरा का पूरा नेपाल फेस्टिवल ऑफ लाइट्स उसकी छुट्टी मना रहा था ना, उस समय ये ऑफिस में बैठ के नेपाल को बिजली देने में लगे हुए थे। प्रायोरिटाइज करते रहे शुरू से कि किधर कितनी ज्यादा बिजली चाहिए, किस समय, किधर कम बिजली चाहिए, स्ट्रैटेजिकली किस समय उधर से बिजली निकाल के इधर डालें, इसको बोलते हैं लाइन बैलेंसिंग। अच्छा, दूसरी चीज ये जानते हैं कि विदेश में बिजली बिल्कुल नहीं बेचूंगा, उस बिजली को, बहुत सारी बिजली इन्होंने वापस देश में रोक ली। ये पहले बिजली इंडिया को भी दिया करता था नेपाल, बहुत ठीक किया इन्होंने कि इंडिया से बिजली रोक करके अपने कंट्री के अंदर अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में पैसा लगाया। आज वही बिजली जब ये बाहर बेचते थे इनको कम पैसा मिलता था, अपने यहां कंज्यूम करके उससे पैसा प्रॉफिटेबल बना सके। स्ट्रैटेजी नहीं, फिर से बोल रहा हूं, एग्जीक्यूशन। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो थे उनको रिवाइव किया, उनकी स्पीड बढ़ाई, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, दिन रात लग के काम किया, लीडरशिप इतनी मजबूत, लोगों को इंस्पायर किया, जबरदस्ती नहीं कराते। ये क्या कहते हैं, पहले मैं अपने आप को ठीक करूंगा, लोग अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। सरकारी कंपनी है ना, आप कैसे जबरदस्ती कराएंगे, इसको बोलते हैं एक कम ऑन, इंस्ट्रक्शन नहीं, इंस्पिरेशन। इनको देख करके सरकारी कंपनी के एम्प्लॉयज एकदम खड़े हो जाते हैं, एनर्जी ला दी इन्होंने। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 14,500 एम्प्लॉय आज इनके साथ खड़े हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 करोड़ नेपालियों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। वही नेपाल जहां पहले 18 घंटे बिजली नहीं होती थी, आज 18 मिनट भी बिजली नहीं जाती है। और अगले हीरो सुनिए, मिस्टर महावीर पुन। ये अमेरिका से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट साइंस इंजीनियरिंग के अंदर अमेरिका की ल्यूक्रेटिव जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी छोड़ के वापस नेपाल आ गए। ये देख रहे थे जब पूरा नेपाल दुनिया भर में जा रहा है पढ़ने के लिए और बाहर काम करने के लिए, ये सोचे मैं नेपाल वापस आता हूं और नेपाल में आके काम करूंगा। ये ही इज कंसीडर्ड एज गॉड ऑफ इंटरनेट फॉर नेपाल। जानते हैं क्यों? हिमालय की उन वादियों में, उन पहाड़ियों में जहां लैपटॉप कंप्यूटर नहीं पहुंच सका, मोबाइल नहीं पहुंच सका, ये वायरलेस इंटरनेट लाने का मुहिम छेड़ दिए सन 2002 में। उस समय इन्होंने नेपाल वायरलेस नेटवर्किंग प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या है ये नेपाल वायरलेस नेटवर्किंग प्रोजेक्ट? तब इन्होंने सोचा कि अगर यहां पे हम टेक्नोलॉजी ले आए और इंटरनेट ले आए तो यहां की कैपेबिलिटी, स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी। आज ये ढूंढ रहे हैं नेपाल के अंदर। इनका मानना है नेपाल गरीब होने का कारण क्या है, यहां के टैलेंट को हम नर्चर नहीं कर पा रहे। इनका मानना है कि नेपाल का टैलेंट छोड़ छोड़ के नेपाल को बाहर जा रहा है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यहां पे उस टैलेंट को एंगेज करने के लिए कुछ है ही नहीं। 2 million, 3 million people working abroad, they had to leave the country. Well, that is the main reason, why Nepal is poor country. इसलिए उन्होंने इनोवेशन सेंटर शुरू किया, जहां ये चाहते हैं फंड करेंगे, उनको पैसा देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे कि आपके पास कोई आइडिया है, आप उस आइडिया का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको। और अगर आप फेल भी हो गए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा और किसी तरीके से आपको पेटेंट दिलाऊंगा, आपके लीगल राइट्स आपको दिलाऊंगा, कॉपीराइट दिलाऊंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके साथ बना करके कोशिश करेंगे आपको बाहर सेल करके, इंटरनेशनल इन्वेस्टर लाके या नेपाली इन्वेस्टर को ला करके। इनका मानना है समाज की सेवा समाज सेवा करके नहीं की जाती, समाज की सेवा आर्थिक मदद से उसको स्वतंत्र बना के की जाती है। इसका मतलब क्या? सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही आएगा। इसीलिए इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। बेसिकली इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया माना जाता है, बड़ा रेप्यूटेड